सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के इस कार्यक्रम में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा की। यहाँ आज दिनांक 7 मई 2020 पूरा विश्व मना रहा है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म तथा सनातन संस्कृति में आस्था रखने वालों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म लुम्बिनी शाक्य राज, आज का जो नेपाल है, में हुआ था। उस पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका निर्वाण भी हुआ था। वर्तमान समय में कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद का एक कस्बा है। कुशीनगर का इतिहास में कुशुनारा नाम से उल्लेख मिलता है। इस वर्ष 2020 में बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को है। मित्रों, यह त्योहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के कई अन्य देशों में मनाया जाता है। बुद्ध के ही बिहार स्थित बोध गया नामक स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र स्थान के रूप में है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार पर 1 माह का मेला लगता है। तदपि यह तीर्थ गौतम बुद्ध से संबंधित है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोगों की भी संख्या बहुत अधिक रहती है, जो विहारों में पूजा अर्चना करने में बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। इस विहार का महत्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण से भी है। मित्रों, श्रीलंका व अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध अनुयायी घरों में दीप जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाते हैं। विश्व भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बिहारों व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल एवं फूल चढ़ाए जाते हैं और दीपक जलाकर पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष की भी पूजा आज के दिन विशेष महत्व रखती है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकों से सजाया जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर उसकी जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। इस पूर्णिमा के दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पिंजरों से पक्षियों को मुक्त करते हैं वह गरीबों को भोजन व वस्त्र दान करती है। दिल्ली स्थित बुद्ध संग्रहालय में इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर प्रार्थना कर सके। दोस्तों, इस विशेष दिन की बात करें और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार तो हिंदू धर्म में वैसे तो हर पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस वैशाख पूर्णिमा का महत्व कुछ अधिक होता है। इस महीने में होने वाली पूर्णिमा के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चांद भी अपनी उच्च राशि तुला में होता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान कई जन्मों के पाप का नाश करता है। वैशाखी पूर्णिमा बड़ी ही पवित्र तिथि है। दान, पुण्य और धर्म कर्म के लिए यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। दोस्तों, अभी हमने पहले जाना था कि इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, इसलिए हिंदुओं के लिए भी यह दिन केवल एक आम पूर्णिमा नहीं बल्कि एक विशेष पवित्र महत्व माना जाता है। यह सत्य विनायक पूर्णिमा के रूप में भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनको सत्य विनायक व्रत का विधान बताया। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता जाती रही और वह सर्व सुख संपन्न एवं वैभवशाली हो गए। मित्रों, वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 6 मई 2020 को शाम 7:44 से। पूर्णिमा तिथि खत्म हो रही है 7 मई 2020 को शाम 4 बजे तक।
दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा बहुत पवित्र दिन होता है। इस दिन सदैव शाकाहार ग्रहण करना चाहिए तथा मांसाहार के सेवन से बचना चाहिए। यह दिन पितरों के तर्पण के लिए खास माना जाता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान कर हाथ में तिल लेकर पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस पवित्र वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों, लॉकडाउन के चलते बाहर जाकर गंगा स्नान करना मुश्किल है, तो इसलिए इसे मनाने के लिए विभिन्न तरीके हो सकते हैं। उनमें से कुछ की चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठकर घर की सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के लिए बाल्टी के पानी में गंगा जल डाल लें। इस विशेष अवसर पर घर के मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा करें और उनकी प्रतिमा के सामने दीप जलाएं। इस दिन दान का खास महत्व होता है, इसलिए इस समय लॉकडाउन में बहुत से भुखमरी के शिकार ऐसे आप गली मोहल्ले के जीवों को आप खाना खिला सकते हैं। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर रोली, चंदन, कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर वहां गंगा जल छिड़क सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद गरीबों को भोजन करवाकर उन्हें कपड़े भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर आप घर के पिंजरे में कैद पक्षी हों, उसे आज़ाद कर आकाश में उड़ा दें तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का विशेष महत्व होता है, इसलिए शाम को उगते चंद्रमा को जल चढ़ाएं। जैसा कि हमने जाना कि इस पवित्र वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस ज्ञान से उन्होंने पूरे विश्व को जगमगाया, पूरे विश्व को एनलाइटन किया, पूरे विश्व के चक्षुओं को ज्ञान से भर दिया। आइए हम चर्चा करते हैं उनके द्वारा कही गई कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर। भगवान बुद्ध के अनुसार ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाला मनुष्य चाहे जितने भी जतन कर ले, वह कभी सच्ची खुशी व हंसी प्राप्त नहीं कर सकता। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं, रास्ता दिल में है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करता है तो उनका खुद का ही बुरा होता है। मित्रों, बुद्ध जी कहते थे, हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। मित्रों, भगवान बुद्ध का कहना था, ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के लिए इस दुगने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना करनी चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और अभी क्या करना बाकी है। मित्रों, भगवान बुद्ध के अनुसार अकेलेपन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इंसान में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। मैं कभी नहीं देखता क्या किया है, मैं केवल यह देखता हूं कि क्या करना बाकी है। मित्रों, बुद्ध के अनुसार उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं
जो मानवता का नवीनीकरण करती है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग करता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं के ऊपर होता है। मित्रों, भगवान बुद्ध के अनुसार अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें। उस हाथी की तरह जो कि अकेले में जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। मित्रों, बुद्ध के अनुसार 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इन्हीं महत्वपूर्ण वाक्यों के साथ आज का अपने इस अंक का जो बुद्ध पूर्णिमा पर था मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये विशेष अंक पसंद आएगा और जिस प्रकार मुझे इसे रिकॉर्ड करने में खुशी मिली, आप भी इस खुशी का और इस आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। इसी आनंद के साथ, इसी खुशी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।